आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। निरंकार अकाल पुरुष सृष्टि की रचना से पहले सत्य था, युगों के प्रारंभ में भी सत्य था, अब वर्तमान में भी उसी का अस्तित्व है। श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, भविष्य में भी उसी सत्य स्वरूप निरंकार का अस्तित्व होगा। सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार, चुप्पे चुप न होवई जे लाई रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरियां पार, सहज सियाणप लख हो त इक न चले नाल। किव सचियारा होइए किव कूड़े तुत्ते पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। गुरु नानक देव जी कहते हैं, यदि कोई लख बार स्नान आदि करता रहे तो भी इस शरीर के बाहरी स्नान से मन की पवित्रता नहीं हो सकती। मन की पवित्रता के बिना उस परमेश्वर के प्रति विचार भी नहीं किया जा सकता। यदि कोई एकाग्र चित्त समाधि लगाकर मुख से चुप्पी धारण कर ले तो भी मन की शांति प्राप्त नहीं हो सकती, जब तक कि मन से झूठे विचार निकल नहीं जाते। बेशक कोई जगत की समस्त पुरियों के पदार्थों को ग्रहण कर ले तो भी पेट से भूखे रहकर व्रत करके इस मन की तृष्णा रूपी भूख को नहीं मिटा सकता। चाहे किसी के पास हजारों लाखों चतुराई भरे विचार हों, लेकिन वे सब अहंकार युक्त होने के कारण परमेश्वर तक पहुंचने में कभी सहायक नहीं होते। अब प्रश्न पैदा होता है कि फिर परमात्मा के समक्ष सत्य का प्रकाश पुंज कैसे बना जा सकता है। हमारे और निरंकार के बीच मिथ्या की जो दीवार है वह कैसे टूट सकती है। सत्य रूप होने का मार्ग बताते हुए श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, यह सृष्टि के प्रारंभ से ही लिखा चला आ रहा है कि ईश्वर के आदेश अधीन चलने से ही सांसारिक प्राणी यह सब कर सकता है। हुक्मी होवन आकार हुक्म कह न कहया जाए, हुक्मी होवन जीव हुक्म मिले वड्याई। हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइए। इकना हुक्म बख्शीस एक हुक्म सदा भवाई। हुक्मे अंदर सब कुछ सबको, बाहर हुक्म न कोई। नानक हुक्मे जय बुझे तय होमे कहे न कोई। गुरु नानक देव जी का कहना है, सृष्टि की रचना में समस्त शरीर उस निरंकार के आदेश द्वारा ही रचे गए हैं, किंतु उसके आदेश को मुंह से शब्द निकालकर बयान नहीं किया जा सकता। परमेश्वर के आदेश से अनेकों योनियों में जीवों का सृजन होता है। उसी के आदेश से ही मान सम्मान प्राप्त होता है। उस परमेश्वर के आदेश से ही जीव श्रेष्ठ अथवा निम्न जीवन प्राप्त करता है। उसके द्वारा ही लिखे गए आदेश से जीव सुख और दुख की अनुभूति करता है। परमात्मा के आदेश से ही कई जीवों को कृपा मिलती है। कई उसके आदेश से आवागमन के चक्र में फंसे रहते हैं। उस सर्वोच्च शक्ति परमेश्वर के अधीन ही सब कुछ रहता है। उससे बाहर संसार का कोई कार्य नहीं है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, यदि जीव उस अकाल पुरुष के आदेश को प्रसन्नचित्त होकर जान ले तो कोई भी अहंकारमयी मैं के वश में नहीं रहेगा।